Hello and welcome. Assalamu alaikum, all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. So first of all, many congratulations to all the class 10th and 12th students who have qualified their exams with flying colors. So many congratulations again. अल्लाह करे आप इसी तरह से आगे लाइफ में और अच्छी अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़े। तो कुछ बातें यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है बेटा कि जैसे हाल ही में अभी अभी एक न्यूज़ मैंने सुनी कि मेरली के एक सब्जेक्ट रेपियर आया हुआ है बट ही एंडेड हिज लाइफ। तो इसी हवाले से या जिनके बहुत कम मार्क्स हैं वो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर लो स्कोर और इस पे वो मातम मनाते हैं। देखिए कुछ साल पहले अगर हम बात करेंगे 10 साल पहले की बात है तो जो ये परसेंटेज है, जो ये स्कोर है, मार्क्स है, इसका कुछ फ़ायदा हुआ करता था क्योंकि जब भी पोस्ट्स निकलते थे, जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पे परसेंटेज का एक वैल्यू होता था। लेकिन आज आप देखेंगे चाहे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, नीट देना हो, जेई देना हो या एसएसबी का एग्ज़ाम देना हो या केस के लिए अपीयर होना हो या आईएएस के लिए, यानी कोई भी अगर आप लेंगे तो उसमें क्लास 10th और क्लास 12th की परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम है या जिनके मार्क्स कम है उनको इस पे मातम नहीं मनाना चाहिए। अभी ज़िंदगी बाकी है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. This is merely a stage that you have crossed. So on the basis of this class 10th result, on the basis of this class 12th result, you cannot decide your future. तो ये एक साल का एग्जाम, ये 10th क्लास का रिजल्ट, ये 12th क्लास का रिजल्ट आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है कि आप जिंदगी में आगे क्या करेंगे। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जब चाहेंगे मन से, दिल से, जब भी आपके अंदर वो जुनून पैदा हो जाएगा तो आप कभी भी अपने आप में एक अब्रप्ट चेंज ला सकते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। तो जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें उछलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ है। तो अभी आगे बढ़ना है, अभी और भी मेहनत करनी है। और मेरे ख्याल से जो बच्चे आज 500 आउट ऑफ 500, ऑब्वियसली दे माइट हैव वर्कड वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि आसमान से टपके हैं ये नंबरात, बल्कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि आगे जाके और भी कंपटीशन लेवल टफ हो रही है। तो आपने अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। अगर आज आपके 100%, 99% मार्क्स हैं, लेकिन कल को अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए तो इन 99% और 100% स्कोर का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे जिन बच्चों ने मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, जिन्होंने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, अगर आज उनके 100% मार्क्स है, 499, 490, अच्छी बात है। लेकिन कल को अगर वो नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, उन्होंने अगर कल से नीट में सिलेक्शन नहीं लाई या जेई में अगर सिलेक्ट नहीं हो पाए तो इन 99% या 100% का कोई वैल्यू नहीं रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके सिर्फ 36%, 50% मार्क्स है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, आपने मेहनत की और कल नीट में सीट निकाली है, कल आपने जेई में सीट निकाली या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपके ये आज के 36% मार्क्स या 50% मार्क्स, ये बेटा ये टेम्पोरेरी है, ये नहीं रहने वाले हैं। तो ये 50% मार्क्स अगर कल आपकी सिलेक्शन दिलाएगा तो वो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। देख बेटा, लो मार्क्स, लो स्कोर, इस पे कोई भी मातम मत मनाओ, ठीक है। ये जो आज के मार्क्स है, हु विल रिमेंबर दिस एंड फॉर हाउ लॉन्ग? जस्ट फॉर 2 days, 3 days, 4 days। लेकिन अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे, अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि कल को चाहे कि आपको 40% ही मार्क्स है, लो स्कोर है, लेकिन कल आपने कंपटीशन में अपनी सीट सिक्योर की, अगर आपने कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया तो वो जो सीट है वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है 500 में से 500 है, 490 है या बहुत अच्छा स्कोर है,
अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। लेकिन अगर देखा जाए ये स्कोर कुछ दिनों के लिए रहेगा, लेकिन कल अगर नीट में सीट निकाली, कल जेई में सीट निकाली, केस या आईएएस या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया, तो वो उम्र भर के लिए उसके साथ रहेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। और जिनका स्कोर लो है उनको भी कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है, अभी टाइम है, अभी वो अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर वो आज थोड़ा सा गमगीन है तो इसको आप फॉर ग्रांटेड ले लीजिएगा, लेकिन बी बोल्ड, बी इमोशनली स्ट्रांग। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट रेपियर हो गया या दो सब्जेक्ट रेपियर हो गया तो somebody will finish his life or her life. No, this is not a solution. You have a lot of time. अभी आप कौन से बूढ़े हो गए हो कि आप अभी अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। You do have a lot of time. You can improve yourself. और याद रखिएगा, मार्क्स 100% मार्क्स, अच्छी परसेंटेज या फेलियर या लो मार्क्स या कोई रेपियर, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए और अभी बहुत टाइम है आपके पास कि आप अपने आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। सो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके कम मार्क्स हैं क्वालिफाई हो गए उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको लो मार्क्स है उनको चाहिए कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं और करके दिखाएं, और नेक्स्ट ईयर अगले एग्जाम्स में वो इस बात को प्रूव करें, वो इस चीज़ को प्रूव करें कि ये जो एक एग्ज़ाम है इससे हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें अच्छी परसेंटेज इसमें लाई, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप यहाँ नहीं रुकिए, आगे जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो जाइए, वहाँ पे टॉपर्स बनिए जो कि लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगा। सो ये बात मैंने आपसे करनी थी। बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, सो टेक वाइज डिसीजंस। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आप सब लोगों को कामयाबी दे। अस्सलामु अलैकुम।